मॉर्निंग एवरीवन। फ्रेंड्स, आज जो डेट है वो है 17 मई 2021 और टाइम हो रहा है मॉर्निंग की 10:14 एंड हमारे पास जो स्टॉक है वो है M&M। सो दोस्तों, बहुत दिनों से मैं इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ। कारण जो है आपको बहुत लोगों को जिन्होंने मेरे को मेल किया मैंने बता ही दिया है, राइट। सो यहाँ पे मेरी एंट्री लॉन्ग साइड के लिए है, राइट। और सिनारियोस क्या है वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा। फिलहाल जो मेरी एंट्री है वो है 744.70, 744.70 एंड स्टॉपलेस को मैंने प्लॉट किया है 742.45, 742.45 एंड टारगेट की बात की जाए तो मेरा इसमें दो टारगेट है। 763 का फर्स्ट टारगेट है मेरा, राइट। 763, दिस इज माय फर्स्ट टारगेट। ओके, सो देखिएगा कैलकुलेशन भी यहाँ पे बात की जाए तो 744.7 माइनस 742.45, ₹2.25 ओनली ऑन हमारा एसएल है पर क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग। एंड टारगेट की बात की जाए 763 माइनस 744.7 divided by 2.25, ओके, 1:8.1 का हमारा रिस्क और रिवॉर्ड होगा। सो बात करते हैं यहाँ पे कि हमने यहाँ पे एंट्री कैसे करी हुई है। सो देखिएगा, बहुत छोटा सा सर लॉजिक है जो कि मैं हमेशा ही एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट। और पहली बार जो एक रेजिस्टेंस एरिया आया हुआ है आप देख सकते हैं, इस पॉइंट पे डाउन साइड गया, अप साइड गया। चूंकि मुझे लॉन्ग करना था, राइट, मैं चाहता तो निचले स्तर से ले सकता था, लेकिन ये गलत होगा। ओके, पहली स्टॉक को प्रूफ करने दो कि वाकई ऊपर जाना चाहता है या नहीं, राइट। एंड प्राइस जो है जैसे ये रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके वापस आया, हमने एंट्री लगाया, ठीक है। और इस लेवल को ही अगर आप जाके देखेंगे तो पर्टिकुलर लेवल जो है आपको दिख रहा होगा कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया दोनों ही था और स्ट्रांगली था, ठीक है। और छोटा करेंगे अगर प्राइस वहां पे आया हुआ होगा तो डेफिनेटली सस्टेन करता हुआ आपको नजर भी आएगा, ठीक है। तो इसी लिहाज से हमारी एंट्री है। अगर इसको नीचे जाना होता फ्रेंड्स, सो ये इस लेवल को जो आप देख रहे हो ना, एक लोअर हाइज मतलब एक हाइज लोज जो है प्रोटेक्ट हो रहा था हर लेवल पे, वो दिखा रहा था यहाँ पे कि प्राइस नीचे नहीं जाना चाहता। और चूंकि ये लॉन्ग साइड के लिए था हमारा, ओके। टारगेट की बात की जाए सो देखिएगा, वनडे में चलते हैं। टारगेट हमने कुछ नहीं किया है, आपको मैं दिखाता हूं एक बार। ये रेजिस्टेंस एरिया है पहले, एंड आफ्टर दैट पर्टिकुलर लेवल के पास में एक सपोर्ट जो है डेवलप होता हुआ हमें दिखा था। ओके, सो हमने इसको ही फोकस किया है एंड हमारा टारगेट यही है। 763 जो है हमारा टारगेट है यहाँ पे, ठीक है। तो होप सो फ्रेंड्स कि आपको जो है चीजें समझ में आ गई होंगी और हमने कैसे एंट्री किया है वो भी मैंने आपको अच्छे से मैं समझा पाया हूं, ऐसा मैं मानता हूं, ठीक है। कुछ नहीं किया है दोस्तों। कितने लोगों को लग रहा देखिएगा, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। एक रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेक करने के बाद हमने एंट्री करी हुई है, ठीक है। बहुत सीधा सा लॉजिक है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। प्राइस 748 का हाइज लगा चुका है, सो हम देख लेते हैं क्या 763 आता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो एंट्री है 744.70, जो कि हमारा पोजीशन जहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है एग्जैक्टली वो वही प्राइस है, राइट। तो वेट करते हैं एंड देखते हैं 763 का टारगेट डन होता है या नहीं। देखना है, देखिएगा वॉल्यूम्स जो है एक हायर देन प्रीवियस वन। एंड अगर कार और एस्केलेरेटर का भी यहाँ पे जिक्र करें तो देखिएगा सिंपल सा लॉजिक है। प्राइस पहली कैंडल्स में क्या हुआ, रिजेक्शन हुआ था। अगर प्राइस में पहली कैंडल रिजेक्शन थी तो क्या ये सपोर्ट एरिया था, राइट। अब ये सपोर्ट एरिया था तो प्राइस को इसके नीचे जाना चाहिए था ना। अगर ये ऊपर भी गया नीचे भी गया, आप ये कह सकते हैं कि ये अनडिसाइडेड मतलब इसमें कोई भी डिसाइडिंग नहीं हो पा रहा है कि प्राइस अप साइड जाना चाहिए डाउन साइड जाना चाहिए। करंट कैंडल पे जो बायर्स और सेलर्स का है ग्रेड में क्लोजिंग हुआ है, इसका मतलब सेलर्स का थोड़ा सा पलड़ा
भारी है, लेकिन कुछ खास नहीं है। क्यों? एक सपोर्ट लेवल से रिजेक्शन करके बायर्स ने प्राइस को अप साइड को बंद करने में सफल हो गए हैं। ओके, ओवरऑल एनालिसिस बाइंग साइड का है, लेकिन मैं आपको करंट कैंडल जो आज का बना हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूं। ओके, देखिए, अगर प्राइस को फिर से नीचे जाना होता तो ये जो लेवल है इसके नीचे आने की कोशिश करता ना, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, आपको मैं अगर ये दूसरे कलर से मार्क करूं, यहाँ पे देखिए, ये मैग्नेटिक टूल ऑन कर देता हूँ, ये कैंडल प्राइस देखिए क्या हो रहा है, थोड़ा सा समझने, देखिए लॉजिकली चीजें होनी चाहिए। प्राइस देखिए क्या इस लेवल के नीचे कोई भी क्लोजिंग करने में सफल रहा, अगर कर देता फिर हम इसका इंतजार करते। ओके, हमारा बाइंग का व्यू है तो बाइंग ही करना है, मुझे सेल नहीं करना है। वो गिर भी जाता तब भी नहीं करता मैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस अपसाइड को मूव हुआ। देखिए, अब पहली बार जो रेजिस्टेंस, चूंकि ये प्राइस पे था, ये प्राइस पे फिर से रेजिस्टेंस बनाया और सेलर फिर क्या किए, इसको नीचे ले आने की कोशिश की, राइट। लेकिन आप देखेंगे तो सेलर जो नीचे ला रहे हैं ना, वो लो वैल्यूम से आ रहा है, मतलब निचले लेवल पे भी इक्वाली जो है नहीं कर पा रहे वो लोग, डाउन साइड के लिए सेल साइड का मोमेंटम वो नहीं कर पा रहे। और प्राइस के 3 कैंडल्स के बाद अगेन एक हायर वैल्यूम और प्राइस को अप साइड को मूव कर दिया। ठीक है, मतलब ऊपरी लेवल पे खरीदारी, हर एक प्राइस पे खरीदारी हो रही है, लेकिन हर एक निचले लेवल पे, राइट, निचले लेवल पे बिकवाली नहीं हो पा रही है। दैट्स वाई प्राइस डाउन साइड को नहीं मूव हो रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए एक हायर वैल्यूम, अगर हायर वैल्यूम है तो इसको नीचे आना चाहिए था, राइट, बट वो क्या किया, ठीक उस लेवल पे आने के बाद एक जो रेजिस्टेंस पॉइंट था उसको ब्रेक करने के बाद से, क्लोजिंग के बाद से वो प्राइस कुछ उसी लेवल पे आके फंस गया। अगेन नेक्स्ट कैंडल देखिएगा और वैल्यूम, पहले ये रेड कैंडल ड्रॉ हुआ था। ओके, और इसके क्लोजिंग के बाद जब ये क्लोजिंग हुआ तो देखिए हायर वैल्यूम के साथ प्राइस ऊपर क्लोज करने में फिर से सफल रहा, मतलब ये दिखाता है कि बायर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा है यहाँ पे। ओके, और हमने ठीक इसी हिसाब से जो है अपने एसएल पॉइंट को ढूंढा था, राइट। रिस्क तो तय था, एसएल भी हमारा पहले से तय था, मतलब इस एरिया को देखने के बाद। लेकिन ये कैंडल्स ने यहाँ पे जिस लेवल से इसने किया है, देखिए ये यहाँ पे लास्ट टाइम पे जो एक क्विक मूव आया था अपसाइड को, इसी पॉइंट से आया था। ये कंफर्म करता है कि प्राइस जो है यहाँ पे सपोर्ट जो ले रहा है वो सही मायने में ठीक है, मतलब राइट जगह पे है। हमने इसको ही आधार माना था, राइट, और एसएल को यहाँ पे प्लॉट कर दिया बाद में। ओके, एंट्री के बाद में, ठीक है। और प्राइस अभी क्या है, इस लेवल के ऊपर ही चल रहा है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी ये इस लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है, मैं मार्क करके दिखाऊं, अगर ये जो टॉप है ना, देखिए ये जो इसको रेजिस्टेंस ले रहा है। श्योरिटी के साथ कहता हूँ, अगर ये प्राइस ब्रेक होकर क्लोज हो जाए ऊपर साइड में, तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि प्राइस अप साइड को मूव हो जाएगा, राइट। जो हमारा टारगेट है वो डन हो जाएगा। लेकिन चूंकि बाइंग साइड का सिनारियो है, हम अपने कि जो हमारा वे है ट्रेड करने का, राइट, जो हमारा डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड कर रहे हैं। सो वेट करेंगे एंड देखेंगे कि क्या ये मेरा एसएल खाता है या टारगेट देता है। हम अभी भी बने हुए हैं फ्रेंड्स, राइट, प्रॉपर वे में। ओके, सो वेट एंड वॉच। आप देख रहे हैं M&M, और M&M में अभी जो करंट कैंडल का हाई बना हुआ है 751, और मैंने आपसे एक चीज़ बोला था कि जो ये पॉइंट है, अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो डेफिनेटली हम जो है ये कह सकते हैं कि प्राइस जो है इस लेवल जो कि टारगेट की तरफ जो है बहुत अच्छे से मूव करता जाएगा। और देखिएगा एग्जैक्टली ये प्राइस का ब्रेकआउट होने के बाद से इसमें आपको बायर्स का स्ट्रेंथ जो है और स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है, राइट। सो यहाँ से सेलर्स जो है फिलहाल गायब हो चुके हैं, राइट। गायब नहीं, ये कह सकते हैं कि सेलर्स का स्ट्रेंथ ना के बराबर है अभी, राइट। सो वेट एंड वॉच कि क्या ये हमारा टारगेट देता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं M&M, और M&M में अभी भी हम बने हुए हैं, राइट। करंट कैंडल का हाई जो है वो है 751.15 एंड जो अभी तक इंट्राडेज हाई जो हुआ है वो 752 का है। मानना है मेरा 763 का टारगेट डन हो जाना चाहिए। और आप देख सकते हैं अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 2:12:26। सो भरोसा है कि 3 बजे तक
ये जो है हमारा टारगेट डन कर देना चाहिए, राइट। सो अगर नहीं भी डन करता और अगर मैं इस प्राइस पे भी निकलता हूँ तो मेरा क्या रिस्क और रिवॉर्ड निकलेगा, एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। सो 750 माइनस 744.7 और डिवाइडेड बाई ₹2.25, 1:2.35 हमारा रिस्क और रिवॉर्ड यहाँ निकल रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि मिनिमम 1:4 का क्राइटेरिया इसको डन कर देना चाहिए। देखिएगा ये इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बहुत आराम से ये ब्रेक कर देगा इसको, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी इसको ब्रेक करने में, राइट। जहाँ तक मेरी एनालिसिस कहती है, बाकी मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट से बड़ा कोई भी नहीं यहाँ पे है। सो हम वेट करेंगे अभी भी और देखेंगे कि क्या होता है यहाँ पे। दोस्तों आप देख रहे हैं M&M और M&M में टाइम आप देख सकते हैं हो चुका है 2:34 और करंट कैंडल का जो हाई बना है वो बना है ₹754.55। ओके, सो यहाँ से जो हमारा टारगेट है, राइट, अप्रॉक्स ₹6.39 का है ना, ₹9 का अप्रॉक्स हमारा टारगेट यहाँ से है, दूर है। सो वेट करेंगे एंड देखेंगे कि क्या M&M इंट्राडे पोजीशन, जैसे कि आप जानते हैं ब्रोकर का जरोदा में चूंकि हम ट्रेड कर रहे हैं तो 320 तक है, तो 3:15 से पहले इसको होना चाहिए। सो 3:15 से पहले क्या ये चीज़ें पॉसिबल हैं, राइट। जो भी मिलेगा उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे, बट वेट फॉर प्रॉपर टारगेट, राइट। सो जब से हमने एंट्री किया हुआ है, आप देखिएगा एक भी बार SL को, ये कैंडल्स के बाद जब हमने SL प्लॉट किया था एंट्री के बाद से, सो प्राइस जो है कभी भी वापस नहीं आया ये रेंज पे, राइट। सो हमारा स्टॉप लॉस को ये कैंडल्स ने कंफर्म किया था, राइट, और इसके बाद से जो है हमने अपने SL को प्रॉपर वे में ही प्लॉट रहने दिया, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं की गई है और इससे नीचे आया भी नहीं है। सो वेट एंड वॉच फ्रेंड्स, क्या होता है यहाँ पे। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं M&M और टाइम आप देख सकते हैं 3:07 अभी भी हम बने हुए हैं। जिस प्राइस पे भी मैं निकलूँगा वो मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल में जो मैंने SL है, राइट, इस कैंडल के लो से 50 पैसा नीचे लगा रखा है, राइट। लेकिन जो भी मैं अगर मॉडिफाई करके भी निकलता हूँ, कुछ भी ऊपर नीचे करके, तो मैं आपको वो प्राइस दिखा दूंगा, राइट, और देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल प्राइस जो है 753.20 एंड एंट्री प्राइस जो है वो मैंने दिखाई दिया आपको ₹753.20 पे मैंने इसको सेल कर दिया, राइट। और अभी आप कैंडल भी देख सकते हैं यहाँ पे फिर से जा रहा है, लेकिन चूंकि टाइम हो चुका है तो ज़्यादा ये जो है दिक्कत की बात नहीं है, जो भी मिला आप लेके जाइए, ठीक है। रिवाइज टारगेट है, कोई बात नहीं, राइट। तो चलिए एक बार रिस्क रिवॉर्ड हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट कर लेते हैं हम, इस लाइन्स को हम डिलीट कर देते हैं और ये हमारा रिवाइज टारगेट है। ओके, बहुत अच्छे तरीके से चूँकि रिवाइज टारगेट भले ये ₹10 से चूक गया हूँ, राइट, ₹7 से, राइट। बट यहाँ पे एक चीज़ जो देखने लायक है कि हमारा SL हिट नहीं हुआ, राइट। मार्केट अप ट्रेंड में है, नो डाउट, राइट, लेकिन SL जिस पॉइंट से हमने लेने की कोशिश करी थी वो एग्जैक्टली अच्छा प्राइस था, राइट। और कह सकते थे हम कि ₹744.70 ये भगवान था हमारे लिए आज का। ओके, सो देखिएगा रिस्क और रिवॉर्ड यहाँ पे फर्स्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसा आपको पता है कि 744.70 और 742.45 ₹2.25 का ओनली ऑन हमारा रिस्क था, एंड 753.20 और 744.70 डिवाइडेड बाई 2.25 1:3.77, राइट। देखिए यहाँ पे 1:4 हमारा हो रहा था। ओके, कोशिश यही थी कि हम 1:4 पे इसको कट करें, बट ऐसा हो नहीं पाया। मैंने SL को जानबूझ के ऊपर किया क्योंकि टाइम नहीं था हमारे पास। दूसरा चीज़ कि इसमें वो स्ट्रेंथ तो अब नहीं, चूंकि अब जाने का है तो डेफिनेटली ये तभी जाएगा ऊपर 763 का, मुझे जहाँ तक लगता है, जब ये ब्रोकर वगैरह इंट्राडे के लिए सबको कट कर देंगे, ठीक है। तो हमने जो है 753.20 पे अपने आप को जो है अपने पोजीशंस को कट किया और 1:3.7 का हमारा रिस्क और रिवॉर्ड यहाँ पे निकला। तो फटाफट से हम यहाँ पे कि लेवल्स को फटाफट से राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे।
एंट्री जो है हमारी यहाँ पे, देखिएगा आज मेरा वैसे ट्रेड करने का मन तो नहीं था, राइट, लेकिन फिर भी मैंने कर लिया, ठीक है। तो एंट्री मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके। एसएल जो था मेरा प्रॉपर वे में वो ये पॉइंट था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एसएल को प्लॉट करूँगा। एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ पे कर देते हैं एंड ये यहाँ, ठीक है। और रिवाइज टारगेट लिख देते हैं यहाँ पे, रिवाइज और इसको मैं यहाँ कहीं पे रख देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं आर लिख देता हूँ 1:3.75, क्योंकि यहाँ पे मैंने दिखाया 3.77 था, 3.75 और इसका मैं 3.2 कर देता हूँ। तो दोस्तों आज का हमारा ट्रेड यही था, राइट। सो होप सो कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंट्राडे लाइव ट्रेडिंग में। अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली ट्रेड करेंगे, राइट। सो थैंक्स फॉर दैट।